श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों। हर हर महादेव। आज 23 जुलाई दिन बुधवार को सावन की शिवरात्रि है। आप तो जानते ही होंगे कि सावन की शिवरात्रि के दिन शाम के समय गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का समय शाम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। पिछले साल जिन लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का यह अभिषेक किया होगा, लगभग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई होंगी। तो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव के साथ ऑनलाइन अभिषेक जरूर करें। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई सारी पूजन सामग्री पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। सबसे पहले हमें अभिषेक के लिए एक थाली लेनी होगी या फिर कोई गहरा सा बर्तन आप ले सकते हैं। आप परात भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा लीजिएगा क्योंकि अभिषेक में बहुत जल और सामग्री चढ़ाई जाती है, तो सारी सामग्री आ जाए इतना बड़ा आपको कोई पात्र लेना है। आपको दिन में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रख लेना है। पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय नीचे बेलपत्र अवश्य रखें। बेलपत्र रखते समय ध्यान रहे कि शिवलिंग की जलाधारी जहाँ रहती है उस साइड बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग दिन में बना लेंगे तो शिवलिंग बनाने के बाद उस पर 2-4 दाने चावल के डाल दीजिए, क्योंकि माना जाता है अगर हम पहले से ही शिवलिंग बना लेते हैं तो इंद्र देवता पूजा का सारा फल ले लेते हैं। तो इंद्र देवता आपका सारा पुण्य फल न ले लें, इसलिए आपको शिवलिंग पर 2-4 दाने छिड़क देने हैं। इस प्रकार आपको पहले से कुछ तैयारियां करके रख लेनी हैं। जब हम पूजा करेंगे तो हमें एक अखंड दीपक जलाना होगा। यह दीपक पूरी तरह से पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसलिए बड़ा दीपक हमें लेना है और दीपक हमें देसी घी का लेना है। इसके साथ ही अभिषेक करने के लिए हमें जल चाहिए होगा। आप तांबे के या पीतल के लोटे में जल ले सकते हैं। जल हमें ज़्यादा लेना होगा। आप किसी बड़े पात्र में अपने पास जल भरकर रख लें ताकि आपको बार बार पूजा से उठना ना पड़े। तो जल आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें। इसके साथ ही अभिषेक के लिए हमें पंचामृत चाहिए होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ों को मिला करके पंचामृत लेंगे। तो पांचों चीज़ों को मिला के भी पंचामृत लेना है और साथ में अलग से भी ये पांचों चीज़ें हमें लेनी होंगी। तो अपनी पूजन सामग्री में ये सभी चीज़ें रख ली हैं। इसके साथ ही हमें पीला चंदन भी लेना होगा और माता पार्वती को तिलक करने के लिए हमें रोली भी लेनी होगी। वस्त्र के रूप में हमें कलावा चाहिए होगा जिसे हम पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। गणेश जी और भगवान शिव शंकर को समर्पित करने के लिए हमें 2 जनेऊ चाहिए होंगे। आप पीले या सफ़ेद कोई भी जनेऊ ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें चावल के 108 दाने चाहिए होंगे। आप अलग से ले लीजिएगा। 108 चावल पहले से ही गिनकर एक छोटी सी कटोरी में रख लें। चावल साबुत होने चाहिए, ध्यान रहे चावल टूटे ना हों। और फिर हमें 21 दाने गेहूं के लेने होंगे। गेहूं भी साबुत होना चाहिए। 1 चुटकी काला तिल, 5 कमलगट्टे। इसके साथ ही हमें 3 सुपारी भी लेनी होंगी। एक पूजा में चढ़ाएंगे, एक गणेश जी के रूप में, एक माता पार्वती के रूप में। इन्हीं सुपारी से हम
गणेश जी और माता पार्वती की स्थापना भी करेंगे। इसके साथ ही हमें गुलाब के 7 फूल, 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र और अबीर चाहिए होगा। अबीर थोड़ा चमकीला सा होता है, इसे हम अभ्रक भी कहते हैं। यह आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। और फिर हमें 21 दाने काली मिर्च के लेने हैं। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से गिन लीजिएगा। इसके साथ ही हमें 5 हरी इलायची लेनी है। 5 लौंग हमें लेनी है। लौंग साबुत हो, यानी कि उसमें जो फूल होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा में चढ़ाने के लिए हमें दक्षिणा भी चाहिए होगी। हम कुछ सिक्के पहले से ही अपनी पूजा की थाली में रख लें। इसके साथ ही हमें इत्र, गुलाल चाहिए होगा। पूजा के समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को पहले से ही धुलकर पोंछकर रख लें। आप चाहें तो उसमें ओम नमः शिवाय या फिर राम नाम लिख सकते हैं। भगवान शिव शंकर को चढ़ाने के लिए हमें भांग भी लेनी है और साथ में ही एक धतूरा भी चाहिए होगा। कांटा वाला धतूरे का यह फल आपको अवश्य लेना है। साथ में ही हमें कुछ और पुष्प भी रख लेने हैं, ताकि जब पंडित जी कहें हम चढ़ाते रहें। इसके साथ ही हमें 2 या फिर 5 पान अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं। भोग चढ़ाने के लिए हमें 5 फल लेने हैं। कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग 5 फल ले लीजिए। साथ में ही हमें मिठाई भी लेनी होगी। मिठाई ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हमें सुहाग का सामान लेना है। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप में नहीं बताया है कि कौन सी सुहाग की सामग्री लेनी है, तो आप कोई भी सुहाग की सामग्री 2, 4, 5 जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। साथ में ही हमें आरती करने के लिए एक छोटा दीपक लेना है, धूप लेनी है और माचिस लेनी है। बड़ा जो दीपक है यह पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा। इसको अखंड दीपक कहा जाता है। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है, जो गुरुदेव ने बताया था। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप उसकी जगह चावल चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चावल अपने पास रख लेने हैं। शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक 23 जुलाई को शाम 7 बजे से 8 बजे तक होगा। तो हम सभी गुरुदेव के साथ साथ ही अभिषेक करेंगे। अगर हो सके तो आप अपने घर में किसी ब्राह्मण देवता को बुला लें, नहीं तो स्वयं ही इस पूजन को कर सकते हैं। आपको एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेनी है, ताकि आपको पूजा में कोई भी हड़बड़ाहट ना हो। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बम बम भोले।